हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज मैं फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। साथ ही लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं जो कि आपके DSSB TGT मैथ्स में आए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा और पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से आपका कौन सा करेक्ट है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। Green's theorem is particular case of Stokes theorem, या फिर Stokes theorem is a particular case of Green's theorem, या फिर both, या फिर none of these। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें से आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। जो ग्रीन्स थ्योरम होती है इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम के पर्टिकुलर केस में ही ग्रीन्स थ्योरम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आपको यहाँ पे विल बी नॉन सिंगुलर दे रखा है। नॉन सिंगुलर का मतलब आपके 0 के इक्वल नहीं है ये, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -x, x -2 और -x। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो करिए आप थोड़ा सा इसका -x, और ये हो जाएगा आपका -x² और ये आपका माइनस का 2x -x। देन इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2, तो आपका मिलेगा माइनस का 2x और प्लस का x²। देन इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो +2 और इसके साथ करेंगे तो -4 और -x², ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो x⁻3 ये हो जाएगा आपका, एंड इज इक्वल टू में नॉट इक्वल आपको लेकर चलना है, तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद प्लस का 2x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 2x² हो जाएगा और आपका ये जाएगा माइनस का x⁻3। देन इसके बाद यदि आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ आपको मिलने वाला है -2x²। ये आपको यहाँ से मिलने वाला है नॉट इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, बचा आपके पास 2x² -8 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका x² इज इक्वल्स टू 8/2, तो कितना मिलने वाला है आपको 4, और ये नॉट इक्वल टू लगा के चलेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 4 है आपका ये, तो आपका यहाँ से वैल्यू मिलने वाली प्लस और -2। ठीक है, नॉट इक्वल टू में है। तो यदि आप यहाँ से देखेंगे तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, फॉर ऑल x अदर देन 2 एंड -2, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको दे रखा है इफ a इज इक्वल्स टू दे रखा है एंड नॉट a इज इक्वल टू दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसे क्वेश्चन करने से पहले यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं, आपको दे रखा है a इज इक्वल टू mi और 16j एंड आपको दे रखा है यहाँ पर मॉड a इज इक्वल टू 20। आप क्या करेंगे, मॉड a के इक्वल में रख दीजिए आप ऐसे अंडर रूट में, इसका मापांक निकालेंगे कितना जाएगा m² और ये हो जाएगा आपका 16 का यानी कि 256, और यहाँ आप a की जगह डायरेक्ट रख दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका यहाँ पे 20, तो कितना हो जाएगा ये आपका m² प्लस 256 इज इक्वल्स टू ये जो रूट है इधर स्क्वायर यानी कि 400 बन जाएगा। m² इज इक्वल्स हो जाएगा 400 माइनस 256, और जब आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 144। तो यहाँ से जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 12, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + z इज इक्वल्स टू 4, और ये आपको दे रखी है इक्वेशंस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से x +
तो आप इसको लिख लीजिए 1 2 1 और ये हो जाएगा आपका 2 4 2 और ये मिलने वाला है आपको यहाँ से 3 6 3। ठीक है, और आगे आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 और 10। ये लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, पहले इसकी रैंक निकाल लीजिए, इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराया था, बट आपने कमेंट करके बोला था कि इसका सॉल्यूशन भी कराया जाए। यदि आप देखेंगे यहाँ पर R2 में से, ठीक है, R2 में से 2R1 को माइनस करें, 1 2 1, R2 में से 2R1 को माइनस करें तो 2R1 का मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे। 4 में से माइनस करेंगे 2R1 यानी कि 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से माइनस करेंगे ये भी आपका 0। सेम यदि हम इसको देखें 3 है और इसमें से हम माइनस करें यानी कि R3 में से माइनस करें 3R1, ठीक है, तो 3 में से ये 3 बन गया 3, 3 में से 3 गया तो 0, सेम 2 3 जा 6 तो 6 में से 6 गया 0 और 3 बन गया 3। इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया था, 2 का करा था एक बार ऊपर के लिए और एक बार फिर 3 के लिए, तो आपको 0 0 मिलने वाला है। इससे आपको यह पता चल रहा है जो इसकी रैंक है वो कितनी है, इसकी जो रैंक है नॉन जीरो रो यानी कि 1 रैंक है, तो इसका जो उसका नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ द पावर सीरीज, ये आपको दे रखा है। तो ये दे रखा है x की पावर n, हम इसको फॉर्म में लिख लेंगे लिमिट लगाकर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे वहां पर x की पावर n, तो इसको लिखेंगे हम +1 कर लीजिए। अब x की पावर n+1 और n+1 और यहाँ पर आप खाली वाला लिखिए x की पावर n अपॉन n इंफिनिटी। जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिमिट लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है 0 आएगी, जो कि कैसी है, लेस देन 1, 1 से छोटी है। तो जब ये आपकी वैल्यू 1 से छोटी आती है तो उसकी जो रेडियस, आपसे रेडियस पूछी ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका इसमें इंफिनिटी होगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ये जाएगा इसमें नन ऑफ दीज, यानी कि 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रिंग्स नंबर UPF एंड LPF, तो इनको क्या कहकर बुलाते हैं, तो ये होता है आपका अपर एंड लोअर रीमान सम्स, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स द, किससे रिलेट करती है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रीन्स थ्योरम से भी पूछे गए थे, अच्छे से आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो इसमें जो आपका है देखिए सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम, तो स्टोक्स में वॉल्यूम का कोई काम नहीं है, जहां जहां वॉल्यूम आ रहा है हटा दीजिए, जैसे 1 हो गया और 3 वाला हो गया, इनमें वॉल्यूम आ रहा है, ये आपका स्टोक्स थ्योरम से रिलेट नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 2 बचा, ऑप्शन नंबर 2 बचा सरफेस इंटीग्रल विद अ लाइन इंटीग्रल, ठीक है, यही आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, कब 2 फंक्शंस को इक्वल कहा जा सकता है, जब वो क्या होंगे, डोमेन ऑफ रो इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, ठीक है, तो इक्वल होते हैं। दूसरा कोडोमेन ऑफ रो इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, दोनों के जो कोडोमेन होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड fx इज इक्वल टू gx फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस फॉलो करना है, यानी कि ऑल ऑफ दीज का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका द सॉल्यूशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक z प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन 2, ठीक है, ये आपका दे रखा है साइन हाइपरबोलिक z प्लस, ये आपका आपको पता है साइन हाइपरबोलिक z के लिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप यहाँ से z की वैल्यू देखेंगे जो आपको दे रखी है एक तरीके से, जो ब्रैकेट में है z प्लस 2y, तो हम यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कीजिए p की पावर z की जगह पुट कीजिए, यहाँ पर कितना दे रखा है आपको z प्लस 2 पाई। अब यहाँ पर लगाएंगे माइनस e की पावर माइनस z प्लस 2 पाई और अपॉन में लिख देंगे 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचा e की पावर z प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस z प्लस 2 पाई, क्योंकि ये जो माइनस का है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आपके पास बचा z प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू माइनस z माइनस 2 पाई।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे माइनस जेड इधर जाके 2z बन जाएगा और ये जाकर माइनस का 4 पाई बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू माइनस 2 पाई। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर 2 पाई लिख सकते हैं ना, माइनस की जगह हम आई स्क्वायर, क्योंकि जो ऑप्शन है आई आ रहा है सभी में। तो फिर आप जब इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, जब आप यहाँ पर, ठीक है, जब आप ऑप्शन नंबर 2 देखिए, z इज इक्वल टू माइनस पाई के प्लस 2i, जब आप k की जगह 0 1 2 3 कुछ भी रख के देखेंगे तो आपकी इसी फॉर्म में बार बार बनेगा, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको और कर लेते हैं जल्दी से, तो आपके समझ आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू m आर द फैक्टर, वेक्टर दे रखे आर कोप्लेनर, आपसे पूछा है कि तीनों कोप्लेनर हैं या नहीं है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो एक बार मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। एक तो या तो आप इसको तीनों को ही रख के निकाल सकते हो, या दूसरी चीज आप ऐसा कर सकते हो, ये ए बी सी की फॉर्म में है तो आप ऐसे कर सकते हो ए डॉट बी मल्टीप्लाई सी, यानी कि ए का मतलब जो आपका ये है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, इसके साथ आप क्रॉस निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है, v और c, यानी कि इन दोनों का क्रॉस करेंगे। और क्रॉस आपको पता है कैसे करते हैं, मैं इसमें यहाँ बीच में लगा देती हूँ, बट आपको पता है क्रॉस। तो आप इसका करके देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा जो आपका आंसर है वो कितना आया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फिर आज के लिए अब इतना ही काफी है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।